हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जेई का लॉन्ग रिवीजन, जो कि एग्ज़ाम है जो 7 जून 2024 का, उसको अटेंड करेंगे। उसका लॉन्ग रिवीजन करते हैं। अटेंड किया था मैंने कल रात में। उसका जो मेरी गलती है उसको हम देखते हैं। फर्स्टली इसमें पूछा गया था 225, 200, 183, 174। क्वेश्चन मार्क में 168 क्या आएगा। तो मैंने 25, 50, 6 को 25, 50, 25 चला जाएगा, फिर 25 से 17। फिर कुछ समझ में नहीं आया मेरे को, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। आई थिंक क्वेश्चन, एक मिनट, इसको देखते हैं क्या था सही सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन रहने वाला 169। ये कैसे हुआ इसमें देखते हैं। 25 माइनस किया, 17 माइनस किया, 9 माइनस किया, 3 माइनस किया, 1 माइनस किया। चूँकि यहाँ तक तो मैं समझ में आ रहा था कि 17 माइनस हो रहा है, लेकिन 5 कैसे होगा माइनस, ये समझ में नहीं आया था। तो ये कैसे है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में आउट में, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस का कोष्ठक के बाद 2 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर। इस हिसाब से ये सीन चला। तो मेरे ख्याल से काफ़ी 13% लोगों ने ही सही किया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सेट इन विच नंबर आर द सेम वे ऑफ द नंबर। तो जो सेम वे है 6, 24, 12, 7, 36, 13। तो 13 दूनी 36 प्लस 5 ऐड हुआ है, 12 दूनी 24 प्लस 7। ये भी नहीं हो सकता था, ये तो हो रहा है, बट क्या है इसका सही आंसर, ये मेरे से फिर से नहीं हुआ था ये क्वेश्चन। तो ये 966 15 है। कैसे आया है, इसके लिए सेकेंड नंबर का प्लस थर्ड नंबर का रूट करना है। सेकेंड और थर्ड को ऐड करके रूट करना है। 12, 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6, 6, 36 आ गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, 7, 49, ये याद रखना है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके रूट कर देना है। इस हिसाब से 15, 6, 5, 9, 6, 5, 11, 7, 1, 8, 81 का रूट करेंगे तो 9, 81 आ जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई भी 15 इज रिलेटेड टू द टी क्यू 13 इज सेंटर होता है। इसी हिसाब -2 हो रहा, -2 हो रहा। यहाँ पे -2 होगा तो 11 वाली कोई भी वैल्यू आएगी। आगे का ये टी 25 है, ये 20 है, -5 हो रहा है। यहाँ पे 22 है, 17 है, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे 24 है, -5 होगा, 19 आएगा। अगर ये सही था तो फिर ये गलत क्यों हो गया। इसको तो मैंने निकाल लिया है, बाई मिस्टेक गलत हुआ है। आरपी कर दिया है जल्दबाजी में किसी तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम सीलिंग्स आर ब्लू। सम सीलिंग्स आर ब्लू। सम सीलिंग्स आर ब्लू एंड सम स्काइज आर नॉट ब्लू। मतलब सम है, सम नहीं है, नॉट ब्लू, नाइदर कंक्लूजन। ये क्या बोला है यहाँ से देखना, सॉरी। सम सीलिंग्स आर स्काइज, सम सीलिंग्स आर स्काइज एंड सम स्काइज आर ब्लू। ठीक ना, सम स्काइज आर ब्लू। तो इसमें बोला गया सम सीलिंग्स आर ब्लू, तो ये आपस में रिलेट तो नहीं कर रही है। सम स्काइज आर नॉट ब्लू, ये सही है। ओनली सेकंड कंक्लूजन सही कर रहा है, नाइदर फर्स्ट नॉर ये। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सम सीलिंग्स आर ब्लू, ये भी नहीं है। जैसे सम स्काइज आर नॉट ब्लू, सम स्काइज आर नॉट ब्लू। सम मतलब कोई भी सम, दोनों ही
कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन एस ऑफ हाउ मेनी लेटर आर रिमेन अनचेंज ऑन द लेटर ऑफ द एक्वायर 1, 3, 17, 21, 9, 18, 5। इनको अरेंज कर दो। 1, 3, 5, 9, 18, 17, 18, 21, 1, 2 अनचेंज्ड, 1, 2 2 ही है। मैंने क्या लगा दिया? 3 कैसे हो रहा है? 17, 19, 7, 18। हाँ ये भी तो है। 18, 3 हो गए। जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 is related to the 67 certain logic following same logic. 7 is related to 93. 7 93 से रिलेटेड है। 5 67 से, 7 इससे रिलेटेड है। तो इसी प्रकार 11 कैसे रिलेटेड होगा? किसके साथ क्या होगा? तो 5 67 को दर्शाता है। 7 93 को, 11 किसको दर्शाएगा? तो 5 2 7 7 70 +2 मल्टीप्लाई विद 10 -3 +2 9 मल्टीप्लाई विद 10 90 +3। यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो रहा है। कैसे होगा इसका? देखते हैं डायरेक्ट जल्दी से। 145 आ रहा है। कैसे आया? 5 मल्टीप्लाई बाई 13 +2, 13 × 65 +2 आ गया 67। और 13 × 5 13 7 91 +3 +2 93 आ गया। 67 आ गया। इसी प्रकार हम 11 को मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे। 3 2 1 123 +2 बराबर 125। 3 4 होता है यहाँ पे। 145 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो कि नीचे संबंधित है सर्वोत्तम रूप से। घोड़ा, घोड़ी, हिरण, हिरनी। ये क्यों मैं यहाँ पे कर दिया? ड्रोन बतख क्यों लगाया था? जल्दबाजी में ऑड के चक्कर में लगा दिया हूँ। मोर, लोमड़ी भी सब गलत है। सही बताना था। इन ग्रुप ऑफ द फ्रेंड ईच हैज अ डिफरेंट एज। सोनी इज यंगर देन रमेश। मोहन इज यंगर देन चंद। Only 2 people are older than the Chand. Sita is younger than Mohan. सोनी है, ये सीता है। Who is the second youngest in the group? मोहन ही तो थे। हमें लगता है हमने सेकंड छोड़ दिया, यंगेस्ट ही डायरेक्ट पढ़ा था, इसलिए हमने सीता को लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीर्ति स्टार्ट द पॉइंट ऑफ द ए, वॉक फ्रॉम द टुवर्ड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 1 किलोमीटर गया। सी टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। सी टेक देन अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 3 किलोमीटर। She take a right turn 4 kilometer. She take a left turn 5 kilometer. She take final left turn and 6 kilometer. 4 2 6 यहीं पे आ गए।
to reach point B. How far distance, shortest distance toward the direction which she walked to order to reach point. तो हमें वेस्ट साइड जाना पड़ेगा 9 किलोमीटर। 5 3 8 1 9। गलती क्या की है? 9 किलोमीटर ही तो था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सही हो गया। अब हमारा जीके में स्टार्ट होता है। भारत में 2022 के अनुसार किसमें सबसे अधिक था? 48%। गुजरात में मूंगफली सबसे ज़्यादा है। ये थोड़ा हमने इसलिए ले लिया, भले ही पुराना है लेकिन याद रखना है। मूंगफली अग्रणी उत्पादक है गुजरात, ज़्यादातर मतलब मूंगफली में चल रहा है। 21-22 में भी किया तो हो सकता है, ज़्यादातर संभावना है 25 में भी करेगा। इसको आपको वेरीफाई कर लेना है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक विविध उत्पादन होता है, जिसमें कपास, गन्ना जैसी फसलें होती हैं। मूंगफली की खेती भी यहाँ की है लेकिन गुजरात की मात्रा में कम है। ठीक है। तो तमिलनाडु में चावल ज़्यादा है। राजस्थान में मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, दालों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए हमने ये थोड़ा थोड़ा ले लिया है। लेन देन की वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति को ले जाना कठिन है। हाँ ठीक है। धन नाश पाने के संकेत नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ये गलत हो गया। मूल्य स्तर में वृद्धि से मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, सही है। पहला तीसरा सही है। वह दर है जिसमें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का सामान्य स्तर बढ़ता है। मूल्यों का सामान्य से मुद्रास्फीति हो जाता है, जिससे क्रय शक्ति कम हो जाती है, कम खरीद पाते हैं। जैसे अगर 100 रुपया के जी आम है तो हम 1 kg खरीदते हैं, लेकिन जब 200 रुपया के जी हो जाएगा तो उसको हम 1/2 kg ही ले पाएंगे। अर्थात इसको हम क्रय शक्ति कम हो गई इसकी, इस मुद्रा की। 100 रुपये में हमें कितना आएगा? आधा kg ही आएगा, क्योंकि हम 100 रुपये पहले खर्च कर रहे थे। 100 का लेंगे तो आधा kg आएगा। केंद्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से मुद्दे को सीमित करने या स्फीति से बचने का प्रयास करते हैं। सीमित करने और स्फीति से बचने का, और अपस्फीति से बचने का प्रयास करते हैं, स्फीति से नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें वस्तुओं सेवाओं का मुद्रा का उपयोग सीधे व्यापार में किया जाता है। इसका उपयोग प्रमुख दोष इच्छाओं का दोहरा संयोग है। समस्या है जहाँ पक्षों को वह चाहिए वो जो दूसरे को चाहिए। नाशवान नहीं होता है। पैसा नाश होने से समय के साथ बिना अपना मूल्य खोए संग्रहित किया जा सकता है। अगला देखते हैं। इंदिरा गांधी ने आउटसोर्सिंग समिति की सिफारिश कब की थी? तो 1976 में, 1976। आउटसोर्सिंग समिति की स्थापना 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। आउटसोर्सिंग समिति का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए सिफारिश करना था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया था, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है। क्या थे सर सिंह? ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे जो कि रक्षा, विदेश और रेलवे विभागों सहित केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया। विदेश मंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान विदेश नीति को आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन को इसकी व्यापक प्रकृति के लिए लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनके मौलिक कर्तव्य राजनीति के निर्देशक तत्वों को शामिल करना था। संशोधन का उद्देश्य न्यायपालिका की शक्ति को कम करना और कार्यपालिका की शक्ति को मजबूत करना था। अच्छा, इसमें
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू कितने थे दोस्त? 72.7%, सॉरी 79.8%। 2011 में भारत की जनगणना 2011 के अनुसार हिंदू जनसंख्या का प्रतिनिधित्व 79.8% है। भारत की जनगणना हर 10 साल में गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जनगणना आयोग के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। महापंजीयक जनगणना आयोग के कार्यालय। भारत में हिंदू सबसे बड़ा धार्मिक समूह जो कुल जनसंख्या का 4/5 भाग है। 5 उंगलियों में से 4 हिंदू। जनगणना के आंकड़े के सरकार की योजना नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। जनगणना में शामिल अन्य प्रमुख धार्मिक समूह में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि शामिल है। भारत की जनगणना पहली जनगणना 1871 में हुई थी और नवीनतम जनगणना 2011 में हुई है। 2021 के लिए निर्धारित थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का व्यापक विवरण प्रदान करती है। एकत्र किए गए आंकड़ों में जनसंख्या, आवास, साक्षरता, रोजगार, धर्म, प्रवासन की जानकारी शामिल है। दस्तावेज को प्रिंट करने के बाद प्रिंट रेज विकल्प आपको क्या निर्दिष्ट अनुमति देता है? प्रिंट रेज जो होता है वो मुद्रित करने के लिए प्रश्नों का विशेष क्षेत्र या श्रेणी बताता है। हमने गलत किया, प्रतियां बता दी। कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? 36 से 51। नीति 36 का आंकड़ा 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के 36 से 51 में निहित है। आर्टिकल ये सिद्धांत सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक पर आधारित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के दिशा निर्देश है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वे गैर न्याय संगत हैं, अर्थात किसी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जाते, जबकि देश के शासन में मौलिक हैं। सिद्धांतों में आजीविका के पर्याप्त साधन, समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों की सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक आयरलैंड और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित आदर्शों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने सदस्यता ली है? तो वो दिनेश दास थे। पंडित कुमार गंधर्व को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान में 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गंधर्व भूषण। तानसेन एमपी द्वारा दिया जाता है। पद्मश्री भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये 2 जनवरी 1954 में की गई थी, जिसकी स्थापना यह पुरस्कार कला, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। कर्नाटक रत्न यह कर्नाटक द्वारा दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण तीसरा है, सबसे बड़ा पद। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में इसकी भी स्थापना की गई थी। जातीय उन्मूलन के लिए 1840 परामर्श मंडली
बम्बई में। खत्म करना सामाजिक जाति व्यवस्था को खत्म करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। मुंबई में शुरुआती सुरागानों में एक थी, भक्ति आंदोलन से प्रभावित थी, अंतरजातीय भोजन करते थे, जाति आधारित भेदभाव को अस्वीकार करते थे। पारसी सुधार आंदोलन रहनुमाई, पारसी सुधार आंदोलन रहनुमाई मजदया सना सभा, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। 1851 में दया सभा, 1857 में विद्रोह। नहीं 1957 में हुआ था, 1957 में ही हुआ था पहला विद्रोह। (1851) में हुई थी। पारसी समुदाय द्वारा शुरू की गई थी। सामाजिक धार्मिक सुधारों में प्रथाओं में सुधार करना, शिक्षा, कल्याण और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देना, आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में जुड़े हुए व्यक्ति दादा भाई नौरोजी फुरदुंजी पुरानी प्रथाओं को समाप्त करना, अधिक तर्कसंगत प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। दादा भाई नौरोजी प्रमुख राजनीतिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। फुरदुंजी एक प्रभावशाली पारसी समाज सुधारक थे और रहनुमाई मजदयानसा सभा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने बाल विवाह उन्मूलन और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिशा में काम किया। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। न्यायालय अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। अटॉर्नी जनरल को न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिकार नहीं है। राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख होता है, सिफारिश कर सकता है लेकिन फाइनल नहीं। परामर्श ये भी अधिकार नहीं है। स्थलीय बायोम टैगा क्या होता है? स्थलीय बायोम देखते हैं। टैगा जिसे बोरेवियल वन के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का स्थलीय बायोम है। इसकी विशेषता शंकुधारी वन है, जिसमें अधिकतर चीड़, स्प्रूस, लार्च पेड़ शामिल है। टैगा बायोम उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ जलवायु ठंडी, सर्दियाँ लंबी, गर्मियाँ छोटी और हल्की होती हैं। टैगा विभिन्न प्रकार के वन जीवों का घर है, जिसमें भेड़िए, भालू, मूसा शामिल हैं। कार्बन चक्के के रूप में महत्वपूर्ण, यह बायोम अपने वृक्षों, मिट्टी और मात्रा में कार्बन संग्रहित करके पृथ्वी के कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कल्पवृक्ष क्या होता है? एक प्रकार का पानी के नीचे का पारिस्थितिक तंत्र जो केवल एक प्रकार का बड़ा भूरा सैलाब। रुडोल्फ विर्चो ने अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला प्रकाशित करके अपने विचारों को विकसित किया, जो कोशिका सिद्धांत का नींव बना। ये कब प्रकाशित हुआ? 1855 में। जर्मन चिकित्सक थे, मानवविज्ञानी, रोग वैज्ञानिक, प्रागैतिहासिक शास्त्री, जीव विज्ञानी और राजनीतिक थे। रुडोल्फ विर्चो 1855 में विर्चो ने अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, प्रत्येक कोशिका अपनी जैसी एक अन्य विद्यमान कोशिका से उत्पन्न होती है। यह अवधारणा कोशिका सिद्धांत का एक मौलिक हिस्सा बन गई, जो आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला है।
गोलाकार संरचना का प्राथमिक कार्य कोशिका के राइबोसोम का उत्पादन करना, संयोजन करना है। केंद्रक का न्यूक्लियस यूकेरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक के भीतर एक उप संरचना है जिसका प्राथमिक कार्य राइबोसोम घटकों का उत्पादन एवं संयोजन करना है। यह प्रोटीन डीएनए आरएनए से बना होता है। यह स्थान जहाँ पर राइबोसोमल आरएनए संश्लेषित होता है। संश्लेषण के बाद आरएनए प्रोटीन के साथ मिलकर राइबोसोमल सबयूनिट्स बनाता है जिसे फिर उसका द्रव्य में निर्यात करते हैं। न्यूक्लियोइस कोशिका की प्रोटीन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कोशिकीय मशीनरी है। यह कोशिकीय चक्र विनिमय तनाव प्रतिक्रिया में शामिल है। रंगसूत्र द्रव्य क्या होता है? क्रोमेटिन डीएनए और प्रोटीन का मिश्रण है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य डीएनए को अधिक सघन आकार में पैकेज करना और जीन अभिव्यक्तियों डीएनए प्रतिकृति को विनियमित करना है। क्रोमेटिन नाभिक में पाया जाता है और इसे यूक्रोमेटिन कम सघन और हेटेरोक्रोमेटिन अधिक सघन के रूप में जाना जाता है। तारक केंद्रक सेंट्रियोल एक बेलनाकार कोशिका संरचना है जो मुख्य रूप से ट्यूबिनिन नामक प्रोटीन से बनती है। तारक केंद्रक मुख्य रूप से कोशिका विभाजन में कार्य करता है जहाँ कोशिकाओं को अलग अलग करने वाले तंत्रों में निर्माण मदद करता है। न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता एवं पेशा बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो ये है 19 है अप्रस्तुता का अंत और 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता एवं विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता। 5 टाइप की दी गई है शायद। 19 में स्वतंत्रता आदि संबंधित संरक्षण का प्रमाण किया है। वाक अभिव्यक्ति, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकता होना, कोई भी पेशा अपनाना, भारत की संप्रदा का राष्ट्र के विदेशी महत्वपूर्ण संबंध में अदालत की अवमानना, हानि वाक, एकता, पेशा। 17 में क्या है? अप्रस्तुता का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अंतःकरण, स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन है। इसमें राज्य को धार्मिक आचार से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान है। नीति आयोग द्वारा विकसित जियो पोर्टल एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? बताएं। कृषि वाहन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को पहचानना। एग्रो पोर्टल का फोकस ऊपर नहीं है, एग्रो पोर्टल है। एग्रो बंजर भूमि का मानचित्र विश्लेषण करने के लिए भू स्थानिकी पद्धति का उपयोग करता है। नीति निर्माताओं को इसका अनुभव डेटा प्रदान करता है। इसका कृषि वानिकी के साथ बंजर भूमि का हाइतीकरण पुनर्जनन, इसको ग्रो बोला गया। आवास सारणी में 9वें में कौन सा संक्रमण समूह कोबाल्ट संक्रमण धातु है? परमाणु क्रमांक 27 है। संकट धातु की विशेषता यह होती है उसमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं बनने और रंगीन अणु बनाने की क्षमता होती है। कोबाल्ट का मुख्य उपयोग मिश्र धातु बैटरियों के उत्पादन में होता है। लिथियम आयन बैटरी का उपयोग एक प्रमुख घटक है जिसका व्यापक रूप से पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट उपयोगों का उपयोग उत्प्रेरक रंजकों के रूप में भी यूज किया जाता है। इनको तो रंजक के रूप में यूज नहीं कर सकते। तांबा Cu11 परमाणु क्रमांक 29, निकल 10 में है 28 है।
टक टक